नमस्कार दोस्तों। आज मुझे अपने विकास अधिकारी साहब की याद आ रही थी, इसलिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। उनके साथ जो बीते हुए हमारे जो समय, कुछ ऐसी घटनाएँ जीवन की, बार-बार रहकर उसमें एक घटना मेरे सामने आ जा रही थी क्योंकि मेरे विकास अधिकारी ने हमेशा मुझसे यही कहा था। वो मुझको बिज़नेस के लिए नहीं कहते थे। कहते पंजाब सिंह, बिज़नेस तुम करोगे अपने लिए। मैं तुम में सिर्फ़ एक चीज़ देखना चाहता हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान बन जाओ। और अगर एक अच्छे इंसान बन गए, तो जीवन में सब कुछ अच्छा हो। तो उनका एक सेंटेंस और ये इस तरह से मुझको कुछ अपनी कमियाँ जो थी, किस तरह से उन्होंने कमियों को दूर करवाया। आज मेरे मन में उनकी याद आई तो मैंने सोचा कि उनके साथ बीते हुए उन क्षणों को आपके साथ शेयर करूँ। दोस्तों, ये बहुत पहले की बात है, मैंने शुरू में जब एजेंसी ली थी, तो मेरे अंदर एक चीज़ ज़रूर थी शुरू से ही, कि मैं डिसिप्लिन पसंद था और मैं समय की कीमत मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी, चूँकि गरीबी थी, संघर्ष कर रहा था और उस संघर्ष में मुझको समय के महत्व को भी समझना था। तो मेरी एक ये आदत का पार्ट था कि जब कभी मुझको कोई आज भी है, जब कभी मुझको कोई अपॉइंटमेंट मिलती है, कहीं जाना होता है, तो मैं 10 मिनट पहले पहुँचना चाहता हूँ, 1 मिनट बाद नहीं। आज भी मेरे अंदर वही आदत है। ये उन दिनों की बात है कि मुझको एक अपॉइंटमेंट मिली जो मेरे घर से करीब-करीब 16 किलोमीटर थी। अब मेरे पास कोई साधन नहीं था, मैं सिर्फ़ साइकिल ही मेरे पास थी और हमारे जो आदरणीय दत्ता साहब हमारे पड़ोस में ही रहते थे, वो हमारे विकास अधिकारी साहब, तो उनके पास भी लूना थी, मोपेड। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर, कल 16-17 किलोमीटर का सफ़र है और मेरी एक अपॉइंटमेंट है, आप मुझको लूना से ले चलेंगे? तो वो तैयार हो गए कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। कितने बजे चलना है उन्होंने पूछा, मैंने कहा कि सर 10 बजे की अपॉइंटमेंट है और हम 9 बजे निकलेंगे। उन्होंने हामी भर दी कि ठीक है। दोस्तों, 9 बज गए और वो हमारे डीओ सर, वो दत्ता साहब नहीं आए। नहीं आए तो मुझको थोड़ा अंदर से मन में क्रोध आने लगा, आक्रोश आने लगा। कि चूँकि मैं बड़ा समय की पाबंदी को मैं जानता हूँ कि समय का महत्व क्या होता है। उसी समय वाइफ ने कहा कि आप नाश्ता कर लीजिए। तो मैंने कहा कि चाय बिस्किट तो मैं सवेर में ले चुका था, अभी नाश्ता नहीं करूँगा क्योंकि दत्ता साहब के साथ निकलना है और 9 बजे का टाइम दिया हुआ है, हो सकता है किसी भी समय आ जाएँ, तो तुम अभी नाश्ता छोड़ दो। साढ़े 9 बज गए, वो नहीं आए। 10 बज गए, 10 बजे भी वो नहीं आए। वाइफ ने फिर पूछा कि नाश्ता, और मैं आक्रोश में था, तो मैंने गुस्से में कहा कि तुमको नाश्ता दिखाई दे रहा है और मैं अपनी बेचैनी देख रहा हूँ। मुझको नहीं करना नाश्ता। साढ़े 10 बजे, ठीक साढ़े 10 बजे, उधर से वाइफ नाश्ता लेके आ गई कि टाइम बहुत हो गया, कब तक भूखे रहेंगे। और इधर से दत्ता साहब आ गए। तो इधर वाइफ के हाथ में नाश्ते की थाली और इधर दत्ता साहब का आना। दोस्तों, मैं ये स्वीकार कर रहा हूँ, मेरा गुस्सा था दत्ता साहब पे। लेकिन चूँकि वो जगह हमारे गुस्सा निकालने की नहीं होती है और वो गुस्सा निकला कहाँ से? वो गुस्सा निकला मेरा मेरी पत्नी पे। मैंने नाश्ते की थाली पे ज़ोर से हाथ मारा और थाली दूर जाके गिर गई। मेरी वाइफ की आँखों में आँसू आ गए। दत्ता साहब ने देख लिया, सब कुछ देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं बोले। ना कोई सफाई दी, ना हमसे पूछा, ना बोले। बस इतना ही कहा, "चलोगे?" अब मेरे सामने 2 विकल्प थे कि अगर मैं साढ़े 10 बजे जाता हूँ, साढ़े 11 बजे पहुँचता हूँ, तो पता नहीं काम होगा या नहीं होगा, ये बात की बात है। और अगर मैं नहीं जाता हूँ, तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो तय है। तो मैंने चांस लेना उचित समझा और मैंने कहा चलिए। मैं उनकी मोपेड में पीछे बैठ गया दोस्तों। करीब 15 मिनट के सफ़र के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, चूँकि वो मतलब खुद बंगाली थे और उनकी हिंदी थोड़ी बंगला मिक्स होती थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा, "ए हो, कहाँ जा रहे हो?" मैं उन्हीं की भाषा में बात कर रहा हूँ। हमने कहा काम करने। क्या काम? हमने कहा पॉलिसी बेचने। क्या मिलेगा? हमने कहा कमीशन। अरे पैसा दो।
मैंने कहा जी। लक्ष्मी, लक्ष्मी तो। मैंने कहा जी। कैसे पागल हो, घर की लक्ष्मी का अपमान करते हो, अब बाहर जाके लक्ष्मी की तलाश करने जा रहे हो। अरे बाहर से लक्ष्मी पानी है ना, तो पहले घर की लक्ष्मी से प्यार करो। तुम घर की लक्ष्मी को रुला के बाहर से लक्ष्मी नहीं पा सकते। और आज मेरी इस बात को याद रखो और तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं, जितनी कोशिश करनी करो, आज एक भी दस्तखत करा के दिखा दो। मेरे लिए चैलेंज हो गया। मैं सच्ची घटना बता रहा हूं दोस्तों। जहां अपॉइंटमेंट थी वहां गया, वहां मुलाकात नहीं हुई, वो निकल चुके थे। मन में और फ्रस्ट्रेशन आया। कहीं और चलोगे? मैंने कहा हाँ चलूंगा। दूसरी जगह गया, मुलाकात तो हुई लेकिन काम नहीं हुआ। ये घूमते घामते हुए मुझको 1 बज गया। कहते हैं भूख लगी है? मैंने कहा हाँ लगी है। कहते हैं चलो डोसा खिलाता हूं। एक होटल में ले गए, उन्होंने मुझको डोसा खिलाया। और चलोगे? मैंने कहा हाँ चलेंगे। चलो आज कोशिश करो, एक भी तो साइन हो जाए। दोस्तों मैं फिर 2-3 जगह और गया। 3-3:30 बज गए, मुझको एक भी दस्तखत नहीं। कहते हैं अब लौटे? मैं कहा चलिए। रास्ते में कहते हैं देख लिया? मैं चुप था, मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं क्या जवाब दूं। अरे घर की लक्ष्मी को नाराज करके बाहर देख लिया, मिली लक्ष्मी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कहते एक बात मानोगे? मैंने कहा क्या? मैं फादर समझ के बोल रहा हूं, खुद को फादर मान रहा हूं तुम्हारा। उम्र में उसमें उनकी उम्र 55 ईयर थी। मैंने कहा क्या? चलो घर, वाइफ से माफी मांगो। मैंने कहा सर ये नहीं होगा। कहते नहीं चलो तुम उसको रुला के आए हो, माफी मांगो। मैंने कहा सर आपसे माफी मांग लूंगा, वाइफ से कैसे मांगू? कहते देखो पंजाब सिंह, तुम्हारे अंदर मैं वो इंसान बनाना चाहता हूं जो बिल्कुल झुकना सीख जाए। और एक चीज तुमको बता दूं, अगर आज तुमने वाइफ से माफी मांग ली ना, उस लेवल का झुकना सीख गए, तो इतनी ऊंचाइयों को छुओगे कि तुम मुझको याद रखना। लेकिन जो कहता हूं वो करो। नंबर 1 बनना चाहते हो तुम, बराबर कहते हो नंबर 1 बनना चाहते हो? मैंने कहा जी। तो चलो वाइफ से माफी मांगो। अब दोस्तों मेरे सामने दो ही विकल्प थे कि उस बुजुर्ग की बातों पर विश्वास करके पत्नी से माफी मांगो, दूसरी तरफ मेरे अंदर झिझक आ रही थी। कैसे? मन में डर लग रहा था कि शायद ये कर रहे हैं कि मेरा आशीर्वाद लग जाएगा, तुम नंबर 1 पे आ जाओ। मैंने कहा चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं गया और घर आया, और आकर के जैसे मैं घर में आया तो उन्होंने मेरी वाइफ से पूछा कि बेटा कुछ खाया? मेरी वाइफ ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो भूखी थी। कहते हैं हमको देखो तुमने डोसा खा लिया ना, उसने कुछ नहीं खाया, चलो आज उसको अपने हाथ से खिलाओ और माफी मांगो। दोस्तों उस सीन को मैं नहीं बता सकता दोबारा। मैं थोड़ा सा तिरछा होकर मैंने कहा सॉरी। कहते नहीं, आंखों में आंखें डालो और हिंदी में बात करो, क्षमा मांगो। मैंने उनके कहे अनुसार क्षमा मांगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जाओ बेटा खाना निकाल के लाओ। मुझको कहा कि अपने हाथ से खिलाओ, घर की लक्ष्मी से प्यार करो। दोस्तों जब मैं कौर तोड़ के उसके मुंह में डाल रहा था, वो उसकी आंखें क्या कर रही थी ये तो सीन में नहीं बता सकता, ना वो बताने की बात होती है। लेकिन इतना जरूर था कि मेरी आंखें भरी हुई थी और मैं ये सोच रहा था कि ये कैसा इंसान है। तो विकास अधिकारी, लेकिन शिक्षा कैसी दे रहा है जो एक पिता देता है। आज याद आ रही थी उनकी, इसलिए आपसे इस बात को शेयर किया कि उनके शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। बाहर से लक्ष्मी पानी है तो घर की लक्ष्मी से प्यार। दोस्तों मैं उन्हीं के शब्दों को आपके सामने अपने अनुभव के आधार पर यह कर रहा हूं कि शायद ये उनका आशीर्वाद लगा है कि मैंने ऊंचाइयों को छू लिया। शायद उस दिन हमारी नम्रता होगी, मैं जितना नीचे झुका उतना ही ऊंचाइयों को छू। मैं आपसे भी एक यही संदेश देना चाहता हूं, अगर बाहर से लक्ष्मी पानी है तो घर की लक्ष्मी से प्यार करो।
जो आपके घर में लक्ष्मी है, आपकी पत्नी, उससे प्यार करो। बाहर काम की कोई कमी नहीं होगी दोस्त, कोई कमी नहीं होगी बेटा। मेरी इस बात को मान के देखो। जिनके घर में प्यार होता है, बाहर से पैसों की बारिश होती है। और घर में अगर कलह होती है तो बाहर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है। तो प्यार अपने घर में जरूरत है, प्यार अपने घर की लक्ष्मी से, अगर बाहर से लक्ष्मी पानी। बस इस घटना के माध्यम से यही संदेश देना चाहूंगा, बार बार एक ही लाइन दोहराऊं, अगर बाहर से लक्ष्मी पानी है, घर की लक्ष्मी से। बस, थैंक यू वेरी मच।